मैंने पूछा कहां से आ रही है, और ये भगवा वस्त्र क्यों? वो यमी के उज्जवल भविष्य के लिए तप करने गई थी पिताश्री, वही संपन्न करके लौट रही। माता अपनी संतान के लिए तो हर क्षण तप करती है, परंतु एक संतान अपने पिता को भूल जाए तो? कई वर्षों से मुझे मिलने नहीं आई तुम संध्या। इसका अर्थ है पिताश्री इतने वर्षों सूर्यलोक नहीं गए, उन्हें छाया का रहस्य ज्ञात नहीं। चलो, ईश्वर की कृपा से तुम मुझे मिल गई। आओ संध्या, अपने मायके चलो, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। आओ चलो संध्या, आओ। नहीं पिताश्री, पिताश्री पहले मुझे सूर्यलोक जाना होगा। यमी को भी देखना है। आप पिता हैं, माता का मन समझ सकते हैं। उसके लिए उसकी संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं। एक पिता तो समझ सकता है, पर क्या एक पुत्री अपने पिता के मन को नहीं समझ सकती? वर्षों से तुमसे जी भर के बात नहीं की। चलो घर चलो, यम और यमी को मुझे भी कुछ भेज देगी। चल। एक दिन और व्यतीत हो गया। केवल 2 दिन शेष है। मुझे रोकने के लिए अब और कितनी बाधाएं उत्पन्न करेंगे आप लोग देव? माता कहती है कि हम परीक्षा में सफल तभी होंगे जब हर बाधा को एक सीख मान लेंगे और उस बाधा को ही अपना अस्त्र बना लेंगे। और उनका पुत्र शनि उनकी दी हुई सीख को कभी नहीं भूलेगा। नारायण नारायण, कितना कितना अद्भुत पल है ये। एक भक्त और आराध्य का प्रथम मिलन होने जा रहा है। भक्त हो या पूज्य, यदि मन वांछित फल चाहिए तो परीक्षा देनी हो। यह समय है शनि की परीक्षा।
श्रीपाद। यशस्वी भव। आपका परिचय? ये जानना आवश्यक नहीं है कि मार्ग में किससे मिलते हैं, परंतु ये जानना आवश्यक है कि किस मार्ग पर चल रहे हैं। और जान लो, ये मार्ग तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर नहीं ले जाएगा। परंतु आपको कैसे ज्ञात कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? क्यों? तुम्हें नहीं ज्ञात? तुम्हें जाना कहाँ? मेरा तात्पर्य है, सब जानते हैं ये पवित्र कैलाश महादेव का निवास। अवश्य ही तुम महादेव से भेंट करने आए हो, है ना? मैं भी उन्हीं से भेंट करने आया। महादेव मेरे भी आराध्य है। कैलाश जाने का मार्ग मैं भली भांति जानता हूं। अब निर्णय तुम्हारा है, अपने सोचे हुए मार्ग पर चलना है या मेरे साथ आकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। परंतु मैं ये कैसे मानूं कि आप मुझे उचित लक्ष्य तक ही ले जाएंगे? यात्री लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं, ये उसकी यात्रा नहीं, उसका मार्ग निर्धारित करता है। और जब प्रश्न मार्ग के चयन का, तो उत्तर चलकर मिलता है, पूछ कर नहीं। मार्ग स्वयं बता देता है कि वो उपयुक्त है या नहीं। इतने समय के पश्चात पुनः यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है पिताश्री। लंबे समय के पश्चात आई है संध्या। वैसे कितना समय हो गया तुम्हें यहाँ आए पुत्री? क्या उत्तर दूं? कहीं मेरे पीछे से छाया यहाँ आई हो तो पिताश्री को संदेह हो जाएगा। मेरी बढ़ती आयु का प्रभाव मेरी स्मरण शक्ति पर हो रहा है संध्या। स्मरण ही नहीं हो रहा कि तुम कब आई थी यहाँ। क्या तुम्हें स्मरण है कि तुम अंतिम बार कब आई थी यहाँ? मुझे भी ठीक से स्मरण नहीं हो रहा है पिताश्री। विचित्र है, तुम अभी युवा हो, कैसे भूल सकती हो? तुम सच में भूल रही हो या भूल जाने का उपक्रम कर रही हो? मैं क्यों उपक्रम करूंगी? कुछ नहीं, कहा ना बूढ़ा हो गया हूं। जो भी हो, अब इस बात पे क्या विवाद करना कि तुम कब आई थी। बड़ी बात तो ये है कि मेरी पुत्री मेरे साथ है और मैं ये चाहता हूं कि कुछ दिन तुम यहां रुको। नहीं पिताश्री, ये संभव नहीं है। मुझे शीघ्र ही सूर्यलोक जाना होगा। ये क्या है पिताश्री? स्मरण है
बालपन में जब तुम उदंडता करती थी, मेरा कहना नहीं मानती थी और भागने का प्रयास करती थी, तो तुम्हें ऐसे ही मैं रोका करता था। तुम्हारा बालपन बीत गया, परंतु अब भी तुम मेरी पुत्री ही हो। तुम्हें रोकने का पूरा अधिकार है मेरे पास, और मैं चाहता हूं कि अब तुम कुछ दिन यहां मेरे पास रहो। परंतु सूर्यदेव, तुम उनकी चिंता ना करो, तो मैं सूचित कर दूंगा। नहीं पिताश्री, सूर्यदेव से कुछ मत कहिएगा। क्यों? पति को ज्ञात होना चाहिए कि उसकी पत्नी मायके में है। चिंता मत करो, सूर्यदेव को मैं समझा दूंगा। क्योंकि तुम इस पाश में पहले भी बंदी हो, इसलिए अच्छी तरह से जानती होगी कि तुम यहां से बाहर नहीं आ सकती, और ना ही तुम्हारा स्वर यहां पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को सुनाई देगा। ये पाश सबके लिए अदृश्य होगा। अब विश्राम करो, ढेर सारी बातें करनी है तुमसे। क्षमा करना संज्ञा, परंतु तब तक तुम यहां से नहीं जा सकती पुत्री, जब तक शनि छाया का उपचार लेकर नहीं आता।